ऑपरेशन राइजिंग लायन, इजराइल का सबसे बड़ा अटैक ऑन ईरान। इज वर्ल्ड वॉर नियर टू अस? नाउ फ्रेंड्स, दुनिया एक नए मोड़ पर आ चुकी है। ऑलराइट, जून 13, 2025 एक ऐसी तारीख जो शायद वर्ल्ड वॉर 3 के लिए ब्लूप्रिंट बन सकती है। इजराइल ने ईरान पर लॉन्च किया है अपना सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन, विच इज ऑपरेशन राइजिंग लायन। ऑलराइट, तो लेट मी गिव यू अ फुल ब्रेकडाउन ऑफ द होल अटैक फर्स्ट। ओके, ऑपरेशन राइजिंग लायन में 200 से ज्यादा इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान के 100 से ज्यादा टारगेट्स को हिट किया है। टारगेट्स में शामिल थे न्यूक्लियर फैसिलिटीज जैसे कि नतान्स, मिसाइल प्रोडक्शन फैक्ट्रीज, एयर डिफेंस सिस्टम्स और IRGC के टॉप जनरल्स के होम्स, जिसको पाकिस्तान में जर्नैल बोलते हैं। इस ऑपरेशन के लिए मोसाद ने पहले से ही ईरान के एयर डिफेंस को हैक करके न्यूट्रलाइज कर दिया था। ये एक प्लान्ड, प्रिसाइज और बहुत ही बोल्ड स्ट्राइक। अब कहां पर अटैक हुआ है, कैसे अटैक हुआ है, कितने लोगों को मारा है, ऑल दिस थिंग्स इज रिक्वायर्ड, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू नो भाई मारा किस किस व्यक्ति को है। ठीक है, जिसमें से पहला व्यक्ति रिपोर्ट्स के मुताबिक कई टॉप ईरानियन जनरल्स जैसे कि जनरल हुसैन सलामी, विच वॉज IRGC चीफ, ऑलराइट, मेजर जनरल गुलाम अली राशिद, न्यूक्लियर साइंटिस्ट फेरेदून अब्बासी, सब इस ऑपरेशन में टारगेट किए गए हैं। ऑफिशियल ईरानियन मीडिया कह रहा है कि 78 लोग मारे गए हैं और 300 प्लस इंजर्ड है। ओके, अब इसमें ईरान का रिएक्शन क्या आया है? ओके, अगर आप ईरान की कैपेबिलिटी के बारे में डिस्कस करें, उनके पास ड्रोन्स हैं, उनके पास मिसाइल्स हैं। उन्होंने 800 मिसाइल्स का ऑर्डर ऑलरेडी चाइना को दिया हुआ था, बैलिस्टिक मिसाइल्स का, जो अभी तक आया नहीं है। बट ईरान ने इसको डिक्लेरेशन ऑफ वॉर बोला है। ईरान ने तुरंत जवाब में 100 प्लस ड्रोन्स भेजे हैं इजराइल की तरफ, लेकिन IDF ने सबको इंटरसेप्ट कर लिया। IDF इज इजरायली डिफेंस फोर्सेस। और साथ ही ईरान ने UN और ग्लोबल पावर्स को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश की है। इस पर दुनिया का रिएक्शन कैसा है? राइट, ट्रंप ने कहा है कि US का स्ट्राइक में कोई रोल नहीं रहा है, लेकिन उन्होंने इजराइल के मूव को सपोर्ट किया है। ये तो वही बात हो गई, पीछे से खड़े होकर पीठ थपथपा दी कि ठीक है भाई तुम ठोको, मैं देख लूंगा अपने लेवल। ऑलराइट, UN ने अर्जेंट सेशन बुलाया है। ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी 5% बढ़ गए हैं और मिडिल ईस्ट में ट्रैवल अलर्ट इशू कर दिए गए हैं कि भैया कहीं ट्रैवल मत करना, कुछ नहीं पता कि भाली गोलाबारी में कौन व्यक्ति कहां टपक जाए। ओके, नाउ इसमें इजराइल की स्ट्रेटजी क्या है, इसको जरा समझ लेते हैं। PM नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि भैया ये 1930 वाली गलतियों को नहीं दोहराएंगे। 1930 में क्या हुआ था? 1930 में हुआ था भैया वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 के पहले क्या हुआ था? उसके पहले हुआ था जूस का होलोकॉस्ट। उनको भाई कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भर भर के मारा गया था। तो बेंजामिन नेतन्याहू उस मोमेंट को याद करके बोल रहे हैं कि हम वो गलतियां नहीं दोहराएंगे। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना होगा अभी के अभी। इस स्ट्राइक में मेन गोल है ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशन को पूरी तरह से डिसमेंटल करना। ओके, अब ओवरऑल में अगर आपको इन सब में की टेकअवेज की बात करूं, तो अगर मैं बुलेट पॉइंट्स की डिस्कशन करूं आपसे, तो इस इजरायली लॉन्च्ड ऑपरेशन राइजिंग लायन में 100 प्लस ईरानियन टारगेट्स हिट हुए हैं। नतान्स मिसाइल फैक्ट्री, IRGC हेडक्वार्टर्स सब एक्सपोज्ड हैं। टॉप जनरल्स एंड साइंटिस्ट आर रिपोर्टेडली किल्ड। मोसाद और एयरफोर्स का कंबाइंड एंड प्रिसाइज्ड एग्जीक्यूशन था ये। ग्लोबल टेंशंस अभी अपने चरम सीमा पर हैं और ऑयल मार्केट को बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट पहुंचा है। व्हाट माय कंसर्न इज, could this be a beginning of a larger war? Alright? Because दोस्तों ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, ये दुनिया के नए जियोपॉलिटिकल चैप्टर्स की शुरुआत हो सकती है। आपको क्या लगता है, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 का ट्रेलर है? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही रियल टाइम ग्लोबल अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।